नमस्ते बच्चों, वेलकम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। आपने पिछली कक्षा में जाना कि किस प्रकार एक गडेरिया एबॉट के ड्रेस में आता है और एबॉट को आश्वस्त करता है कि मैं आपकी जगह जाऊंगा और मैं किंग जॉन के तीनों प्रश्न का जवाब दूंगा। अब आज के इस प्ले में सीन थर्ड है और वह जगह है इन द कोर्ट ऑफ किंग जॉन। किंग जॉन का दरबार सजा हुआ है और यह प्ले का क्लाइमेक्स भी है। आपको पता है कि किंग जॉन ने द एबॉट ऑफ कैंटरबरी से 3 सवाल पूछे थे और उस 3 सवाल का जवाब लेकर के कोर्ट में कौन उपस्थित है? द शेफर्ड। आइए देखते क्या होता है। किंग जॉन, वेलकम सर एबॉट। पादरी महोदय, स्वागत है। इट इज अ गुड थिंग दैट यू हैव कम बैक। चलो, यह बहुत अच्छी हुई कि तुम आ गए हो, तुम आ गए। बट इफ यू फेल टू आंसर माई 3 क्वेश्चंस, पर यदि तुम हमारे सवाल के जवाब देने में असफल रहे, आई शैल कट योर हेड। मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। द शेफर्ड कहता है, आई एम रेडी टू आंसर देम। ओके ए राजन, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए ही तो आया हूं। किंग जॉन, इंडीड, वास्तव में। एंड ही लाफ्स टू हिमसेल्फ। और वो स्वयं हंसता है, अट्ठास करता है ना। वेल देन आंसर माई फर्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, मेरे पहले सवाल का जवाब दो। हाउ शैल आई लिव, हाउ लॉन्ग शैल आई लिव, मैं कितने लंबे समय तक जीवित रहूंगा। कम यू मस्ट टेल मी टुडे इटसेल्फ। हाउ लॉन्ग शैल आई लिव, मैं कितने समय तक जीवित रहूंगा। चलो, ये जो हमारा पहला प्रश्न है इसका जवाब अभी बताओ, आज बताओ। द शेफर्ड कहता है कि यू शैल लिव अंटिल द डे दैट यू डाई। राजन, आप मरने के दिन तक जीवित रहोगे। जिस दिन आपको मरना है आप उसी दिन मरोगे। एंड नॉट 1 डे लॉन्गर, और एक दिन भी उससे अधिक नहीं। एंड यू शैल डाई, और आप कब मरोगे? वेन यू टेक योर लास्ट ब्रेथ, जब आप आखिरी सांस लोगे। आप मरने के दिन तक जीवित रहोगे और आप आखिरी सांस तक जीवित रहोगे। एंड नॉट 1 मोमेंट बिफोर, और उससे एक क्षण भी अधिक नहीं। द किंग लाफ्स। इस जवाब को सुनकर के राजा हंसता है। किंग जॉन, यू आर वेटी, तुम चालाक। आई सी, मैं देखता हूं। बट वी विल लेट दैट पास एंड से दैट योर आंसर इज राइट। चलो, अगर हम मान भी लेते हैं कि यह तुम्हारा जवाब सही है, इस उत्तर को जाने ही देते हैं, मान लेते हैं कि यह तुम्हारा जवाब सही है। एंड नाउ टेल मी, अब चलो, अब यह बताओ कि हाउ सून आई मे राइड अराउंड द वर्ल्ड, कि मैं पूरी दुनिया का चक्कर कितने समय में लगा सकता हूं। यह किंग जॉन का दूसरा सवाल। शेफर्ड कहता है, यू मस्ट राइज विद द सन एंड यू मस्ट राइड विद द सन। राजन, यू मस्ट राइज विद द सन, आपको सूर्योदय के साथ जगना होगा। एंड मस्ट राइड विद द सन, और आपको सवारी करनी होगी सूरज के साथ ही, सूरज के बराबर में सवारी करनी पड़ेगी। अंटिल इट राइजेस अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, कब तक? जब तक यह फिर अहले सुबह फिर से राइज ना करे, फिर से सूर्योदय ना हो। सूर्योदय के समय आपको जगना पड़ेगा और सूर्योदय के साथ आपको भी सवारी करके चलनी पड़ेगी, तब तक जब तक फिर से सूर्योदय ना हो। एज सुन एज यू डू दैट, है ना। एज सुन एज एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है ज्यों ही। एज सुन एज यू डू दैट, ज्यों ही आप इस काम को करते हैं, यू विल फाइंड, है ना, आप पाएंगे दैट यू हैव
रीडन राउंड द वर्ल्ड इन 24 आवर्स, कि आप 24 घंटे में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। किंग जॉन, द किंग लाफ्स अगेन, राजा फिर उसकी बात पर हंसता है। इंडीड, वास्तव में। आई डिड नॉट थिंक दैट इट कुड बी डन सो सून, मैं नहीं सोच सका था कि इतने कम समय में यह किया जा सकता है। यू आर नॉट ओनली विटी बट यू आर वाइज, न तुम सिर्फ चालाक हो बल्कि चतुर भी हो। एंड वी विल लेट दिस आंसर पास, और चलो मैं अगर इस सवाल को भी जानने देते हैं, मान लेते हैं कि इसका भी जवाब हमारा सही है। एंड नाउ कम्स माई थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, चलो अब मुझे तीसरे और आखिरी सवाल के बारे में बताओ। व्हाट डू आई थिंक, मैं क्या सोचता हूं, बताओ। द शेफर्ड, दैट इज एन इजी क्वेश्चन, यह तो बहुत ही आसान सवाल है राजन। यू थिंक दैट आई एम द एबॉट ऑफ कैंटरब्यूरी, आप तो समझ रहे हो राजन कि मैं कैंटरब्यूरी का पादरी हूं। बट टू टेल यू द ट्रूथ, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, आई एम ओनली हिज पुअर शेफर्ड, कि मैं कैंटरब्यूरी का एक गरीब गडेरिया हूं। एंड आई हैव कम टू बेग योर पार्डन फॉर हिम एंड फॉर मी, और मैं तुम्हारे दरबार में अपने और उस एबॉट की जान की भीख मांगने के लिए आया हूं। एंड सेइंग दैट द शेफर्ड थ्रोज ऑफ हिज लॉन्ग बॉ, और यह कहते हुए वह अपना जो लंबा जो लवादा पहना हुआ था उसको निकाल करके फेंक देता है। द किंग लाफ्स लाउड एंड लॉन्ग, राजा लंबे समय तक अट्ठास करता है, लंबे समय तक हंसता है। किंग जॉन कहता है कि मैरी फेलो, यू आर एंड यू शैल बी द एबॉट ऑफ कैंटरबरी इन योर मास्टर्स प्लेस। अरे अरे भाई, तुम ही अब कैंटरब्यूरी के पादरी रहोगे, तुम ही कैंटरब्यूरी के पादरी हो और तुम ही कैंटरब्यूरी के पादरी रहोगे। शेफर्ड कहता है कि ओ किंग, ए राजन, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर आई, राजन ये मेरे लिए संभव नहीं है। आई कैन नाइदर रीड नॉर राइट, न तो मैं पढ़ लिख सकता हूं न मैं लिख सकता हूं। किंग जॉन, वेरी वेल, बहुत अच्छा। देन आई विल गिव यू समथिंग एल्स टू पे यू फॉर दिस मेरी जोक, चलो तुम्हारे इस आनंददायी मजाक के लिए, इस आनंददायी जोक के लिए मैं तुम्हें कुछ दूंगा, कुछ दूसरा चीज दूंगा। आई विल गिव यू 4 pieces ऑफ सिल्वर एवरी वीक एज लॉन्ग एज यू लिव, मैं तुम्हें प्रति सप्ताह 4 चांदी के पीस, वो सिक्का भी हो सकता है, मैं प्रति सप्ताह तुम्हें दूंगा। एज लॉन्ग एज, यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जितने लंबे समय तक, जब तक तुम्हारी आयु है, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक मैं 4 पीस चांदी का सिक्का या 4 टुकड़े मैं तुम्हें दूंगा। एंड वेन यू गेट होम, और जब तुम घर जाओगे, यू मे टेल द ओल्ड एबॉट, तुम जाकर के उस बूढ़े पादरी से कह सकोगे दैट आई हैव पार्डन हिम, कि मैंने उसे माफ कर दिया है, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे चलते। और जब तुम यहां से जाओगे तो तुम कहना कि मैं तुम्हारे चलते उस पादरी को भी क्षमा कर दिया है। इस तरह से बच्चों यह इंटरेस्टिंग जो प्ले है वो समाप्त होता है और धीरे धीरे करके उस नाटक का पर्दा गिरता है ना। आप इसमें देख सकते हैं कि ये किंग जॉन है और ये एबॉट ऑफ कैंटरबरी के रूप में वहां का पादरी है ना। यहाँ कुछ वर्ड्स भी हैं, एबॉट, पादरी, नाइट्स जो सैनिक होते हैं, है ना, सोल्जर्स इन पास्ट हु वेयर गिवन हाई पोजीशन और रैंक, जो सेना में ऊंचे अधिकारी होते हैं। वेटेड अपॉन, हाँ, किसी की प्रतीक्षा करना। रेडी टू सर्व, है ना। रिचेज मतलब जो अमीर आदमी होते हैं। शेफर्ड जो गडेरिया होता है। विथ इंटेलिजेंस मतलब तीव्र बुद्धि या तेज। स्टफ मतलब होता है स्टिक यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग और वॉकिंग। STAFF एक तरह की छड़ी होती है जिसका उपयोग किसी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए या टहलने के लिए किया जाता है। और पीसेस ऑफ सिल्वर या सिल्वर क्वाइंस, है ना। हमने कहा कि चांदी के सिक्के, ये सभी प्रश्न, ये सभी जो है वर्ड्स है
है ना। इसे आप याद कर लेंगे और इस तरह से आपका ये पेज समाप्त होता है। आप अपना क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। थैंक यू।